मैम कई बार ये कहा जाता था कि लोग हिंदी कम पढ़ते हैं, हिंदी की किताबें छापने में लोगों को रिस्क लगता था पहले, लेकिन आप क्या फील करते हैं, क्योंकि आप खुद एक प्रकाशक हैं, तो आपने क्या देखा इस? आप बात कर रहे हैं प्रभात प्रकाशन की बड़ी बहू से। जी जी। तो जो कि हिंदी का ही मीन्स प्रकाशक करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत हिंदी की किताबें पढ़ी जाती हैं। अगर हमें कहानी पढ़नी है, अगर हमें कविता पढ़नी है, अगर हमें गद्य पढ़ना है, तो हिंदी में पढ़ने में ही मज़ा आता है। एटलीस्ट हमारे वाली जनरेशन जी, वो पूरा ठीक है ना। फील आता है जो आने वाली एक जनरेशन है, ठीक है, वो थोड़ा हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। एक सजेशन जो आप दे सकती हैं बुक फेयर के लिए, या आप खुद एक प्रभात प्रकाशन के लिए एक सजेशन? बस मैं प्रभात प्रकाशन के लिए तो ये सजेशन देना चाहूँगी, सिंस मैं कवियत्री हूँ, तो अब कविताओं को छापना शुरू कर दें वो, क्योंकि मैं दिन में 20-25 फ़ोन मेरे पास आ जाते हैं। अब सोचिए साल में कितने आते होंगे कि हमारी कविताएं छाप दीजिए। बट हमारी जो परंपरा है वो गद्य लेखन को प्रकाशित करने की है, पद्य लेखन को नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब ये परंपरा भी शुरू हो मेरे माध्यम से। एक सजेशन बुक फेयर के लिए मैम, बुक फेयर वालों के लिए? बुक फेयर अपने आप में इतना परिपूर्ण है और कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं कोई कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 9 दिवस हैं ये भी कम है। कोई मीन्स यही है कि आए, यानी कि अगर ये इतना बड़ा मेला लगा है तो प्रत्येक कॉमन मीन्स लोगों को आना चाहिए यहाँ पर और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। किताबें खरीदनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे कि आप बहुत लोगों को चांस देती हैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो कोई जो नया कवि है, जो नया लेखक है, वो कैसे इस माध्यम से जुड़ पाए, इस प्रकाशन से जुड़े? बिल्कुल, आजकल सब कुछ अवेलेबल है डिजिटल मीडिया पर, इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, आप आइए, संपर्क कीजिए। प्रभात प्रकाशन सबके लिए खुला हुआ है, बशर्ते कि कंटेंट बड़ा जोरदार हो। आज आखिरी दिन है, एक आखिरी संदेश आज के लिए, युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अब आप डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूरी बनाएं। आप रहें उस पर, एंटरटेनमेंट के लिए आप उस पर रहें, लेकिन किताब पढ़ने के लिए आप किताबों को अपनाएं। जब तक आप इनकी सोने की आदत डालें, किताबों को हम साथी करके, किताबों को अपने पास रख करके, एटलीस्ट जब सोया जाए तो किताब हमारे हाथ में है। तो जो हम सोचेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वही हमारे सामने उसका यानी कि फल आएगा। थैंक यू मैम। आभार आपका।